वो दूध से हमारा पैर धोते हैं, बहुत सारे साड़ियाँ देते हैं, खाना देते हैं और इतने सारे लोग हमारे आशीर्वाद लेने आते हैं। साड़ी पहन के एक किन्नर काम पे आएगी, तो लोग बोलेंगे, "ये सुपरवाइज़र कैसे हो सकती है? इसने पढ़ाई-लिखाई किया है? जब मिली थी, तो खून में पड़ी थी। किसी ने हॉस्पिटल तो लेके नहीं गए थे, लेकिन बहुत मारे। बोले कि तुमने उनको उकसाया होगा और अब जाके एक सरकारी नौकरी भी कर पा रही हूँ। लेकिन इस बार ताली तो हमारी व्यक्तित्व है, बधाई, छल्ला ये सब तो हम जीने के लिए करते हैं, कई बार मजबूरी में भी करते हैं या समाज ने कह दिया कि तुम यही कहो या यही करो। जिसका जन्म होता है, किसी के शादी होता है, जिसका भूमि पूजा होता है, तो हम जाते हैं क्योंकि समाज हमें कुछ और मौका दिया ही नहीं और फिर समाज ही कहता है तुम लोग तो यही करते हो। एक मौका देखे तो देखो, आजकल इतना बदल रहा है, किन्नर हिजड़ा लोग भी खुद के पैरों पे खड़े हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी खुद की बिज़नेस चला पा रहे हैं और फिर जाके अपनी खुद की ब्लड फैमिली जो है, उनका भी सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो हम बस हाथ फेर के भीख माँगने वाले नहीं हैं। हमको तो एक ज़माने में भगवान से पूज करते थे। हमको तो इतना सम्मान मिलता था। तो ये सोच बदलने की बात है, एक मौका देने की बात है। अगर मौका नहीं देंगे, तो फिर हमको यही करने पे मजबूर होंगे ना। मैं जा चुकी हूँ बदाई पे और आजकल के टेक्नोलॉजी में मैंने बदाई ऑनलाइन पे भी किया है, देखा है क्योंकि हमारे समुदाय के लोग बहुत सारे अमेरिका एंटर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप देखिए ना वो जेंडर मार्कर जो भारत में मिलता है या हो सकता है, वो देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है सिस्टम वहाँ का अमेरिकन सिस्टम क्योंकि वहाँ पे तो मेल ही फीमेल ही है। तो बहुत सारी बधाई ऑनलाइन पे भी होते हैं जिसका मैं मदद करती हूँ, कभी-कभार मैं भी करती हूँ क्योंकि वहाँ के बहुत सारे भारत के फैमिलीज़ हो या हमारे फैमिलीज़ जो भी हैं, जो हमारी थोड़ा बहुत मर्यादा देते हैं, वो हमें बधाई ऑनलाइन ज़ूम पे ही हो जाता है। बधाई तो बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है, बस आपको जानना है या ये मानना है कि ये अगर आप एक किन्नर हिजड़ा को आपके घर में बुलाएँगे, तो आप उनको मर्यादा देंगे और उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं। जब मैं बदाई में जो भी मैंने देखा है, वो दूध से हमारा पैर धोते हैं, बहुत सारे साड़ियाँ देते हैं, खाना देते हैं और इतने सारे लोग हमारे आशीर्वाद लेने आते हैं, छोटे-छोटे बच्चों से लेके बड़े-बड़े बूढ़े लोगों तक। फिर हम बाहर आ जाते हैं, तो फिर समाज देख के बोलता है, "अरे! ये किन्नर है, इसको तो कैब भी नहीं देना है, ऑटो भी नहीं रुकेगा।" ये देखिए ना, कितना आयरनी है ये बधाई का। नमस्कार, सलाम, मेरा नाम अंजलि रिमी है। मैं एक ट्रांस किन्नर इमिग्रेंट हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ, मेरी उम्र 43 की है और मैं अभी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका में रहती हूँ। लोग पूछते हैं मुझसे कि किन्नर और ट्रांस एक ही है ना? एक हिंदी का है, एक इंग्लिश का शब्द है। ये बात तो सही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर में जो आइडेंटिटीज़ हैं, वो 16 से ज़्यादा हैं। हिजड़ा, किन्नर, तिरुनंगाई, जोगती, मंगलमुखी, बहुत सारे जो इक्वेटी नहीं करते हैं, जो वेस्टर्न का ट्रांस आइडेंटिटी होता है उससे। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें रिचनेस नहीं है, वो ट्रांस आइडेंटिटी में भी उनका खुद व्यक्तित्व है, लेकिन एक किन्नर हिजड़ा के व्यक्तित्व में केवल जेंडर का ही नहीं होता है। ये समाज में या सोशली, रिलिजियसली, रीजनली, कल्चरली बहुत कुछ होता है, वो जाके हम बनते हैं हिजड़ा किन्नर, केवल हमारे जेंडर आइडेंटिटी पे नहीं। तो ये बहुत ही ज़रूरी डिस्टिंक्शन है करने का कि ट्रांस और हिजड़ा किन्नर इक्वल नहीं हैं। इक्वल कैसे बरा बोल सकती हूँ, एक तो है बाइनरी, एक तो है कलेक्टिव। आप ट्रांस होके अकेले जी सकते हैं अमेरिका में या आजकल इंडिया में भी। अगर आप पढ़े लिखे हों, लेकिन हिजड़ा किन्नर तो हमारे समुदाय के साथ ही जुड़ के रहेंगे ना। इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन इक्वल तो नहीं बोल सकती हूँ। इट्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस।
आज से बहुत साल पहले एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, दूसरे बेटे की तरह। हमारे माताश्री एक अध्यापक थे और उन्हें समझ था कि उनका बेटा अलग था। लेकिन पिताजी को तो एहसास भी नहीं था और उनको समाज जो कहता है उसके बारे में बहुत चिंता थी। लेकिन मैं ही बहुत ही कम उम्र में समझ गई थी कि मैं अलग हूँ। दिखने में तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह थी, लेकिन लड़का नहीं थी। मैं एक लड़की थी, बस गलत जिस्म में आ गई थी। बचपन से लेके 16 साल तक किसी ने कहीं तो कहीं छुआ, इतने अत्याचार हुए, फिर भी मैं अपने आप को बोली कि मेरे पास मेरी माँ है, जो हमेशा मुझे प्यार करेगी और मेरे साथ डटी रहेगी। और वो रही। इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने और मेरी कहानी बता पा रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं पढ़ाई में अव्वल आऊँ, डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट और नेशनल लेवल पे डिबेट, ड्रामेटिक्स, लैंग्वेज हर कुछ पे मैं पहले आऊँ, तो फिर समाज मेरे ऊपर जो अंदर दिखाती है, वो बदल जाएगा। यहाँ तक कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और मैंने सोचा कि लोग मुझे और थोड़ा इज़्ज़त देंगे और थोड़ा अपनाएँगे, वो तो हुआ नहीं। घटते-घटते और भी चीज़ें बदतर होने लगे और जब मैंने अपनी 10th परीक्षा देखे, अव्वल नंबर लेके गोल्ड मेडल हासिल किया, तो उस रात मेरा गैंग रेप हो गया था। 2 दिन तक किसी को पता नहीं था मैं कहाँ थी। जब मिली थी, तो खून में पड़ी थी। किसी ने हॉस्पिटल तो लेके नहीं गए थे, लेकिन बहुत मारे। बोले कि तुमने उनको उकसाया होगा, तुमने उनको बुलाया होगा, तुमने कुछ कहा होगा जिनसे उनको ऐसा लगा हो कि तुम एक लड़की हो। उस वक़्त मेरे साथ जो हुआ, वो मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। उसके बाद अब तक वो मैं अब दर्द लेके जीती हूँ, क्योंकि वो इंसिडेंट होने के बाद समाज में हमारे पूरे परिवार का कुछ भी सम्मान नहीं बचा था। रोज़ फ़ोन कॉल आते थे। पापा शराब के नशे में हो गए थे क्योंकि उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी थी कि उनका बच्चा एक हिजड़ा था और उसके साथ ये सब हुआ। तो रातों रात हम सब कुछ छोड़ के, हमारा घर, हमारा पढ़ाई सब छोड़ के एक छोटी जगह चले गए, बहुत दूर, और फिर से जीवन शुरू करने की कोशिश करें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। ये समाज मुझे एक पढ़े-लिखे इंसान की तरह नहीं, एक अच्छे ज़िम्मेदार लड़के की तरह भी नहीं, बस एक हिजड़ा की तरह हमेशा इंसल्ट करते हुए, कभी भी अंदर आने नहीं देते, कभी बात नहीं करते, कब तो बोलते हैं कि चले जाओ यहाँ से। तो उस टाइम के बाद मैं अपने आप को सो बदलने की कोशिश करी, लेकिन कैसे बदले? ये तो मैं ही यही हूँ। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक किन्नर ट्रांस को जब आपके खुद के परिवार से और खुद के देश के समाज से वो सम्मान नहीं मिलता है, तो मैं क्या वो सम्मान एक विदेश में जाके हासिल करने का उम्मीद रख सकती हूँ? वो पता नहीं था ना तब। तो जब सारी आशाएँ टूट गई भारत में रह के कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का, तो हमारे माताश्री ने अपनी पूरी ज़ेवरात बेच के, कुछ न कुछ जुगाड़ करके हमें प्लेन पे बिठाया और अमेरिका भेज दिया। बोला, "मेरा बेटा, बेटी जो भी है तू, वहाँ तो सुरक्षित रहेगी।" लेकिन मुझे क्या पता था, 22 साल के बाद भी मैं एक किन्नर होके, एक ट्रांस इमिग्रेंट होके, वही झेलती हूँ, जो मैंने 16 साल में झेला था। वही हिंसा झेलती हूँ, मैं जो 11 साल में देखा था। वही हिंसा,
वही प्रशंसा के निराश में जीती हूँ कि हमें कोई अपनाएगा। अमेरिका में मैं गई, 14 लड़कों के साथ एक अपार्टमेंट में रही। खाली $600 थे, उससे ज़्यादा क्या कर सकते थे माताश्री। और मैं काम करती थी, सफाई करती थी, कपड़े धोती थी, खाना पकाती थी और वो जो भी करते थे रात में चुपचाप झेल लेती थी। फिर ऐसा वक़्त आया कि झेलना तो बहुत मुश्किल था, तो मैं भाग गई वहाँ से और फिर एक मंदिर में शरण लिया। 3 हफ़्ते उन्होंने खाना दिया मुझे, लेकिन मेरे अंदर जो ये उम्मीद था कि मैं अब पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँ, अपने आप को साबित करूँ, तो मुझे समाज में थोड़ा और इज़्ज़त मिलेगा, वो अमेरिका हो या इंडिया हो। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल झेल के मेरा एमबीए ख़त्म किया और वहाँ पे भी अच्छे ग्रेड्स लाके एक नौकरी हासिल की। मुझे लगा अब मेरी आज़ादी मुझे मिल गई। इतने सालों के बाद मैं एक किन्नर, एक औरत बन के जी सकती हूँ, डिस्पाइट एक लड़के के शरीर में होके। जब इंडिया में थी तो छुप-छुप हमारी माताश्री की साड़ियाँ और उनके गहने पहनती थी। तो जब अमेरिका पहुँच गई और 2-3 थोड़े बहुत पैसे आ गए, तो मैं सेकंड हैंड स्टोर में जाके विग खरीदती थी। वहीं पे मेरी पहली साड़ी खरीदी थी, जो भी अभी भी मेरे पास है। वो साड़ी पहन के मुझे इतना अपनापन लगा, अपने से इतना प्यार लगा कि मैं नाचने लगी और वो नाचते-नाचते क्लबों में नाचने लगी और लोगों को अनोखा लगा कि कोई साड़ी पहन के ट्रांस हो या जो भी वो हम हमें समझे, मैं उनको आकर्षित कर पा रही थी और मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे। तो इतना दूर रह के मेरे देश से, मेरे हिजड़ा किन्नर समुदाय से मैं ऑलमोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डेंस जीवन बिता रही थी वहाँ पे, जहाँ पे मैं नाच के पैसे बनाती थी और फिर मुझे 2-3 मिले, जो हमारे हिजड़ा किन्नर की समुदाय से हैं वहाँ अमेरिका में और मुझे पता चला कि मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन आप ये बात मत भूलिए कि मैं 9/11 टेररिस्ट अटैक के बिल्कुल 1 महीने पहले वहाँ गई थी। तो उस वक़्त वातावरण बहुत ही वॉलेटाइल था कि जो भी अलग दिखता है, उनके ऊपर अत्याचार बहुत बड़े थे, हेट क्राइम बोलते थे उनको। उसी दौरान में एक रात बारिश हो रही थी, अपनी साड़ी में नाच के, थोड़ा बहुत पैसे बना के, थोड़ा बहुत मस्ती करके घर वापस आ रही थी। अब मैं चल रही थी अपने डॉर्मेट्री की तरफ और 4 बंदे जो वहाँ के हैं शायद, अ, उन्होंने पकड़ा अ, और उन्होंने मेरा विग खींच लिया और शायद उनको अजीब लगा हो ये साड़ी पहन के कि उन्होंने मुझे अपने पैरों से मेरा पूरा चेहरा कुचल दिया और वहाँ पे मुझे वहाँ पे छोड़ दिया और मेरे पूरा चेहरे को ग्राफ्टिंग करना पड़ा। पुलिस भी कंप्लेंट नहीं लेने वाली थी क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों गई थी बाहर। फिर मैंने अपने आप को हिम्मत जुटाया और मैंने अपना एमबीए ख़त्म किया और एक नौकरी हासिल करी और मुझे लगा अब मैं अपनी पूरी जेंडर जर्नी जो है वो शुरू करूँगी और ख़त्म करूँगी और पूरी औरत किन्नर होके जी पाऊँगी। लेकिन बहुत जल्दी पता चल गया था कि एक साड़ी पहन के एक किन्नर काम पे आएगी तो लोग बोलेंगे ये सुपरवाइज़र कैसे हो सकती है? इसने पढ़ाई-लिखाई किया है? ये तो एक किन्नर है, ये तो एक ट्रांस है। और जाते-जाते महीनों बीतते ही मेरी नौकरी चली गई और फिर मैं बेघर हो गई और फिर मैं बेघर से स्टेटलेस हो गई और फिर मुझे अमेरिका छोड़ना पड़ा। बहुत मजबूरी में मैं कनाडा पहुंची और कनाडा में मुझे सारी वो रिसोर्सेस मिली, सारी जो सपोर्ट मिली ताकि मैं अपने आप को बदलूं और पहली बार लाइफ में 26 इयर्स पे मैंने हार्मोन्स का एक्सेस करना पॉसिबल हुआ। फिर वहाँ से जाके मैंने बोला, मैं अपने आप को एक किन्नर मानती हूँ, लेकिन अगर मैं किन्नर बन के रहूँगी, तो ये समाज मुझे कभी भी मौका नहीं देगा
अपने आप को शांति से जीने के लिए या कोई मर्यादा से जीने के लिए। तो मैंने अपनी किन्नर आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपा लिया। 2008 से लेके 2018 तक किसी को पता भी नहीं था कि मैं किन्नर हूँ। लोग सोचते थे कि मैं एक महिला हूँ, एक सिसजेंडर औरत हूँ। और दुनिया का देखिए ना, जब किन्नर होते हैं तो हमें कोई मौका नहीं देता है। लेकिन जब मैं अपने आप को महिला बोल के पूरे जेंडर मार्कर, पासपोर्ट सब बदल गए, तो मौके तो आने लगे। नौकरियाँ बढ़ी, प्रमोशन मिले, घर खरीदने के लिए लोन मिला, समाज में इतना सारा इज़्ज़त हो गया। देखो ये तो वर्किंग क्लास करियर वुमन है। लेकिन मेरे अंदर एक खोट था कि मैं अपने आप को छुपा रही हूँ। इतने दूर 7000 मील दूर मैं अपने आइडेंटिटी को, मेरी पूरी आइडेंटिटी को एक किन्नर ट्रांसजेंडर होने का बता भी नहीं पा रही थी किसी को। साड़ी पहनती थी, जाती थी हर जगह, लेकिन किन्नर किसी को पहचान नहीं था मेरा। जब मैंने ये ठान लिया था कि मुझे एक्सेस चाहिए अपना आइडेंटिटी छुपा के कि ये मैं एक ट्रांस हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। मुझे एक कंट्री में नहीं, मुझे क्रॉस बॉर्डर अच्छी नौकरियाँ मिली, अच्छी प्रमोशन मिली। यहाँ तक कि मेरा ग्रीन कार्ड भी 3 महीने में हो गया क्योंकि मैं एक एग्ज़ीक्यूटिव पोज़ीशन पे आ गई थी। मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे घर खरीदने का अवसर भी मिला। किसी ने मेरे से प्यार किया और शादी भी किया। बस एक ही था उनका रीज़न या कंडीशन कि किसी को ना बताएँ कि मैं ट्रांस हूँ या किन्नर हूँ। और जाते-जाते मैं अपने मम्मी-पापा को भी यहाँ से, इंडिया से उठा के वहाँ ले जा पाई क्योंकि मेरे पास वो प्रिविलेज आ गया था। मैं एक मामूली-सा ऑलमोस्ट मिडल क्लास फैमिली से होके अब अपर क्लास हो गई थी, जो कनाडा का और अमेरिका का पासपोर्ट लेके बैठी थी। तो ये सब हुआ केवल इसकी वजह से कि मैंने अपने किन्नर ट्रांस आइडेंटिटी को छुपाया। पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट करी थी एमबीए, फिर उसके बाद मैंने अपने आप को और चीज़ें सिखाई, डाटा एनालिटिक्स या लॉजिस्टिक्स सिखाया था। और मैं अभी कब किन्नर समुदाय से कभी हटी नहीं। जो भी यहाँ भारत में थे, मेरे बच्चे, मेरे पोती, मेरे पोतियाँ, जो भी मेरे ट्रांस किन्नर समुदाय से थे, उनकी मदद करी मैं। उनको तो पता था कि मैं किन्नर हूँ। मैं उनकी पढ़ाई, उनकी सर्जरी में मदद करी। लेकिन अपने आप को और हासिल करने के लिए डेवलप भी किया था। इस जगह पे जाके कि मैं लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स और सारी चीज़ें कर पाई और अब जाके एक सरकारी नौकरी भी कर पा रही हूँ। लेकिन इस बार अलग से, सामने से बोल के गई थी मैं कि किन्नर ट्रांस हूँ। अब सरकारी नौकरी वैसे ही जाती हूँ रोज़ एक किन्नर ट्रांस होके। वो सब मुझे उस वक़्त करना पड़ा क्योंकि मैं जब ओपनली किन्नर ट्रांस थी, तो कोई अपॉर्च्युनिटी ही नहीं देता था और हमारे साथ कोई था भी नहीं। तो ये जो अजीब-सा मेरा जो जर्नी रहा है, वो लोगों को लग सकता है कि इसने छुपा के हासिल किया है। लेकिन अंदर से, बाहर से, जिस्म से या जिससे भी देखे, मैं तो एक किन्नर ट्रांस ही थी। जिनको पता था, वो ऊपर वाले को पता था और जो मम्मी थी उनको तो पता था। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं या परिवार उनको बाहर कर देता है, हम अपनी खुद की परिवार बनाते हैं और वो किन्नर समुदाय हो सकता है, हिजड़ा समुदाय हो सकता है और हम वहाँ पे मिल के जीते हैं। हमारी माँ, गुरु, चेला सब होते हैं, नायक होते हैं और हम अपने एक-दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं वहाँ होके भी ये परिवार को, अपने आप को वहाँ उनके साथ जुड़ पाई और उनके साथ रह के मुझे और हौसला मिला। ये चीज़ तो अमेरिका में हो नहीं सकती है। तो मैं एक बहुत ही रेयर एक्सेप्शन थी कि मैं किसी के चेला थी। जैसे मेरे लक्ष्मी गुरु हैं, मैं उनकी चेला हूँ पाँवपट्टी और मैं उनके साथ बहुत कुछ सीखी हूँ हमारे समुदाय और संप्रदाय के बारे में। और जो अपनापन होता है, वो जब अकेलापन आ जाता है, वो अपनापन ही बहुत बहुत शक्ति देता है हमको डट के रहने का। और जो भी हमारे साथ होता है, अब देखिए ना, आप इंडिया में
या कहीं पे भी हमें समुदाय होता है, तो हम जो भी मिलता है खाना-पीना बाँट के खाते हैं, बाँट के जीते हैं और जो भी मुश्किलें आती हैं, बाँट के ही झेलते हैं उनको। मैं 22 साल से भारत से बाहर हूँ। भारत छोड़ के जाने का तो कभी इरादा नहीं था, लेकिन मजबूरी में गई और मैं यही कहूँगी कि समाज कहीं पे भी हो, अमेरिका या इंडिया, एक किन्नर या हिजड़ा जो व्यक्तित्व है, जो आइडेंटिटी है, वो बहुत ही रिच है। वो जब तक हमें सम्मान नहीं मिलता है, जब तक लोग हमें समझते नहीं हैं और खुद की सोच बदलते नहीं हैं, हम जहाँ पे भी हों, हम तरक्की नहीं कर पाएँगे। तो मेरी विनती यही है कि मेरी कहानी सुन के लोग इतना तो समझें कि हमें एक मौका देंगे, तो हम बहुत ही कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने अमेरिका में पहली ऑर्गेनाइज़ेशन जो हिजड़ा, किन्नर, तिरुनंगई लोग की नायकत्व में होता है, वो हमने शुरू किया था और हमको इतना हौसला मिला था और अपॉर्च्युनिटी मिला था कि हमने वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिज़ास्टर रिलीफ़ किन्नर, हिजड़ा लोगों के बारे लिए भारत में शुरू कर पाए, जिसका नाम था शीतल। तो बस यही कहूँगी कि भारत हो या अमेरिका, किन्नर, हिजड़ा, ट्रांस को मर्यादा दो, सम्मान दो, एक मौका दो। जोश टॉक्स ने पार्टनर किया है पतंग के साथ इस चैनल यानी जोश टॉक्स पतंग को आप सबके सामने लाने के लिए। पतंग इज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्वियर, रेस्ट, रिजुविनेशन एंड नेटवर्किंग। पतंग जिज्ञासा, जॉय, प्यार और कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। चलिए पतंग के साथ जुड़ते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अपनी कहानी शेयर करने के लिए हमें मेल कीजिए।